नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। ओशो का जन्म हुआ था एक जैन व्यापारी परिवार में। जैन धर्म जो अहिंसा, संयम, तपस्या और मौन पर आधारित है, जहाँ साधु कपड़े तक नहीं पहनते, भोजन तक बहुत संयम से करते हैं, जहाँ जीवन का लक्ष्य है इच्छाओं का त्याग और मोक्ष की साधना। ओशो का बचपन इन्हीं धार्मिक वातावरण में बीता। घर में रोज पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधुओं का आना जाना होता था। लेकिन छोटे रजनीश, वो इन सबको देखकर और भी ज्यादा सवाल पूछने लगे। अगर जैन साधु बिना कपड़ों के रहते तो क्यों? अगर भूखे रहना पुण्य है तो भूख मिटाना पाप कैसे हो गया? अगर भगवान पत्थर की मूर्ति पर बैठे हैं तो वो बोलते क्यों नहीं? उनकी जिज्ञासा इतनी तेज थी कि अक्सर परिवार और रिश्तेदार नाराज हो जाते थे। लेकिन यही विद्रोह स्वभाव उन्हें भीड़ से अलग बना रहा था। जैनिज्म से प्रेरणा पर विद्रोही अंदाज। जैन धर्म ने ओशो को दो चीजें दी, गहरी आध्यात्मिक खोज और तपस्या और मौन की परंपरा। लेकिन ओशो ने इन्हें नए रूप में ढाला। उन्होंने कहा, आत्मा की खोज जरूरी है, लेकिन तपस्या से नहीं, आनंद से। मोक्ष चाहिए तो इच्छाओं को दबाओ मत, उन्हें जी लो। मौन चाहिए तो जबरदस्ती मत बैठो, भीतर की आवाज को सुनो। यानी उन्होंने जैनिज्म को पूरी तरह उल्टा पढ़ा। जहाँ जैन धर्म कहता है वैराग्य, वहाँ ओशो कहते हैं भोग और ध्यान साथ साथ। जहाँ जैन धर्म कहता है संयम, वहाँ ओशो कहते हैं स्वतंत्रता। शायद यही वजह थी कि जैन परिवार में जन्मा ये बच्चा बड़े होकर पारंपरिक गुरु नहीं बना, बल्कि ओशो बना। एक ऐसा नाम जिसने धर्म की जंजीरों को तोड़ा और कहा, धर्म कोई कैद खाना नहीं, धर्म है स्वतंत्रता की उड़ान। ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। उनका जन्म 11 जनवरी 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका परिवार साधारण व्यापारी परिवार था। पिता बाबूलाल जैन कपड़े का व्यापार करते थे और माँ सरस्वती देवी एक धार्मिक महिला थी। ओशो अपने दादा दादी के साथ गांव में बड़े हुए। बचपन से ही रजनीश सवाल पूछने में सबसे आगे थे। जहां लोग धार्मिक ग्रंथों को पूजा की चीज मानते थे, वहीं रजनीश उन्हें खोलकर पढ़ते, समझते और सवाल उठाते। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जबलपुर से की। जबलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। यहीं से उनकी विद्रोही सोच और तेज हो गई। कहा जाता है कि क्लासरूम में जब प्रोफेसर कोई सिद्धांत पढ़ाते तो रजनीश तुरंत खड़े होकर उन्हें चुनौती देते। कभी तर्क करते, कभी बहस करते और कई बार तो प्रोफेसर ही चुप हो जाते थे। उनकी एक ही आदत थी, सवाल करना। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही रजनीश ने बहस में हिस्सा लेना शुरू किया। वो जहाँ भी जाते वहाँ अपनी तर्क शक्ति से सबको मात देते थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की बहस प्रतियोगिता में कई बार पहला स्थान जीता। यही उनकी पहली कमाई भी बनी। इनाम में मिली किताबें और नगद राशियां। पढ़ाई पूरी करने के बाद रजनीश सागर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर बन गए। लेकिन यहाँ भी उनका विद्रोही स्वभाव सामने आया। जहाँ बाकी प्रोफेसर किताबों में बंधे रहते, वहीं रजनीश अपने छात्रों से कहते,
पढ़ाई सिर्फ किताबों से मत करो, जिंदगी को देखो, सवाल पूछो और खोजो। उनके लेक्चर इतने लोकप्रिय हुए कि छात्रों की भीड़ उनके क्लासरूम में जमा हो जाती थी, लेकिन साथ ही उनकी बेबाकी और समाज पर तीखे सवालों ने उन्हें विवादों में भी डाल दिया। 1960 के दशक में रजनीश ने नौकरी छोड़ दी और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देने लगे। वो रेलगाड़ियों से सफर करते, छोटे छोटे शहरों और कॉलेजों में भाषण देते। वो कहते, धर्म लोगों को आजाद करने के लिए है, लेकिन आज धर्म ही लोगों को गुलाम बना चुका है। उनकी वाणी में विद्रोह था, उनके शब्दों में आग थी। लोग उन्हें सुनकर या तो उनके दीवाने बन जाते या फिर दुश्मन। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। लोग उन्हें आचार्य रजनीश कहकर बुलाने लगे। 1970 के दशक में उन्होंने पुणे में एक आश्रम की स्थापना की। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी थे। यहाँ उन्होंने ध्यान की नई पद्धतियाँ सिखाई, जिनमें संगीत, नृत्य और चीख तक शामिल थे। उनका मानना था कि मनुष्य को पहले भीतर से खाली करना होगा, तभी सच्चा ध्यान संभव है। यही वो दौर था जब उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि फिल्मी दुनिया और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके अनुयायी बनने लगे। मशहूर अदाकार, लेखक और संगीतकार ओशो के पास आते थे। बॉलीवुड की कई हस्तियां, परवीन बॉबी, विनोद खन्ना, महेश भट्ट उनके शिष्य बने। धीरे धीरे आचार्य रजनीश को लोग भगवान रजनीश कहने लगे और उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक रहस्यमयी सेलिब्रिटी गुरु बना दिया। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, हर जगह लोग उनके दीवाने थे। परवीन बॉबी जैसी मशहूर अभिनेत्री ओशो के आश्रम में सुकून खोजने आई। विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार ने तो अपना चमकता करियर छोड़कर आश्रम में सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। महेश भट्ट, कबीर बेदी, जूलियट बर्च, ये सब ओशो से गहराई से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि ओशो वो बात करते थे जो दुनिया सुनना चाहती थी, पर किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। वो कहते, सेक्स कोई पाप नहीं है, ये जीवन का पहला चरण है। सेक्स से समाधि की यात्रा हो सकती है। उनके ये बेबाकी उन्हें सेक्स गुरु के नाम से बदनाम भी करती थी और साथ ही लाखों लोगों को आकर्षित भी। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी। दुनिया भर से उनके अनुयायी उन्हें ये गाड़ियां भेंट करते। एक तरफ लोग ध्यान, शांति और साधना की बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके गुरु शाही अंदाज में रहते थे। किसी को ये पाखंड लगता, किसी को ये आजादी का प्रतीक। 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे। ओरेगॉन राज्य में उनके अनुयायियों ने 64,000 एकड़ जमीन पर रजनीशपुरम नामक कम्यून बनाया। ये शहर अपने आप में एक सपनों का साम्राज्य था। यहाँ खेती, सड़कें, एयरपोर्ट, घर और मंदिर तक बनाए गए। रजनीशपुरम में हजारों लोग बस गए। हर दिन ध्यान, प्रवचन और उत्सव होते। दुनिया भर के मीडिया में सिर्फ एक ही नाम छाया था, भगवान रजनीश। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। ओरेगॉन के स्थानीय लोग और सरकार को लगा कि ओशो और उनके अनुयायी बहुत ताकतवर हो रहे हैं।
उन पर आरोप लगे कि वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं और बायो टेररिज्म तक फैला रहे हैं। उनकी दाहिनी हाथ और सेक्रेटरी मां आनंदशीला पर गंभीर आरोप लगे। कहा जाता है कि शीला ने राजनीतिक ताकत पाने के लिए स्थानीय लोगों को जहर देने की साजिश रची। 1984 में अमेरिका के इतिहास का पहला बायो टेरर अटैक हुआ, जहां सैकड़ों लोग सैल्मोनेला से संक्रमित हो गए। यह घटना सीधे सीधे ओशो के अनुयायियों पर थोप दी गई। ओशो को गिरफ्तार किया गया। उन पर टैक्स फ्रॉड, इमिग्रेशन और आपराधिक साजिश जैसे दर्जनों मुकदमे चले। 17 दिनों तक उन्हें जेलों में घुमाया गया। आखिरकार 1985 में उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। ओशो जब अमेरिका से निकाले गए तो उन्होंने कई देशों में शरण लेनी चाहिए, लेकिन एक-एक कर 21 देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया, जैसे दुनिया के लिए वो सबसे बड़े अनचाहे इंसान बन गए हो। लेकिन भले ही सरकारें उन्हें रोक रही थी, जनता अभी भी उन्हें सुनना चाहती थी। ओशो जहां भी जाते, हजारों लोग उमड़ पड़ते। ओशो एक ऐसे इंसान जिन्हें सरकार खलनायक मानती थी, लेकिन लोग उन्हें अपना मसीहा कहते थे। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद ओशो टूटा हुआ नाम थे। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने उन्हें अपराधी बताया। 21 देशों ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन भारत ने अपने विद्रोही बेटे को वापस अपनाया। 1987 में ओशो पुणे लौटे। यही उनके जीवन का अंतिम अध्याय शुरू हुआ। पुणे का आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बन चुका था। यहाँ रोज हजारों लोग दुनिया भर से ध्यान सीखने आते थे। उनके प्रवचन रिकॉर्ड किए जाते, किताबों में छपते और सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद होते। ओशो अब पहले से भी ज्यादा कमजोर थे। उनकी सेहत गिर चुकी थी। जेल में बिताए 17 दिनों ने उन्हें तोड़ दिया था। वो कहते थे, मुझे धीरे धीरे जहर दिया गया है, मेरी नसें जल रही है। 1989 ये वो साल था जब ओशो ने अपने जीवन के अंतिम प्रवचन दिए। उनकी आवाज धीमी हो चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी तलवार जैसे थे। वो कहते, मैं जल्द ही चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं किताबों में नहीं, मैं ध्यान में मिलूंगा। 19 जनवरी 1990 शाम का समय। पुणे आश्रम का वातावरण हमेशा की तरह शांत था, लेकिन अचानक खबर फैली, ओशो अब इस शरीर में नहीं रहे। आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उनके अनुयायी मानते हैं कि अमेरिका की जेल में दिया गया जहर धीरे धीरे असर कर गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर सफेद वस्त्र में सजाया गया। हजारों अनुयायी रोते हुए, नाचते हुए और ध्यान में बैठे हुए, सबने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी अस्थियां पुणे आश्रम में समाधि के रूप में रखी गई, मौत के बाद भी जिंदा। आज ओशो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या वो सच में गए? उनकी किताबें 60 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी है। उनकी ध्यान विधियां आज भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। पुणे का आश्रम आज दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन रिजॉर्ट है।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के कलाकार तक आज भी ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं। लोगों को उनकी बातों में आज भी आजादी की खुशबू मिलती है। ओशो, वो नाम जिसने धर्म की जंजीरों को तोड़ा, वो गुरु जिसने कहा ध्यान का मतलब भागना नहीं, जीवन को जीना है। वो इंसान जिसे दुनिया ने भगाया लेकिन लोग आज भी गले लगाते हैं। वो जिंदा है हर उस किताब में, हर उस प्रवचन में और हर उस इंसान के भीतर जिसने कभी आंख बंद कर ध्यान किया हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।